दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। सब कुछ बेच दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बजट के 110 मिनट के भाषण में जो वित्त मंत्री सीतारमण ने सबसे ज़्यादा टैक्स शब्द का उपयोग किया है। ये बजट कहने का मतलब है न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमारे मोदी जी अक्सर कहते थे, जब आए थे तभी कहते थे। तो आप वो उनका तो पता नहीं रहे कि वो खा रहे हैं कि खा नहीं रहे हैं, लेकिन जनता नहीं खा पा रही कुछ। लेकिन अब जो बजट आया है उसके कुछ फीचर्स में कल हमारे रविंदर कुमार जी ने पूरा एनालिसिस कर दिया है उसके बारे में। अब आप थोड़ा सा जो उसके टिटबिट हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा जो बजट का जो 111 मिनट 110 मिनट का भाषण था उनका, उस 110 मिनट के भाषण में उन्होंने 131 बार यानी सबसे ज़्यादा टैक्स शब्द का इस्तेमाल किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का 57 बार किया है। किसान शब्द का 18 बार किया, सिर्फ 18 बार किया है। कोविड का पैंडेमिक जो चल रही है कोरोना, उसका 7 बार यानी कोविड का और पैंडेमिक का 7 और 7 बार जिक्र किया है, नाम लिया है। इसके बराबर ही 6 बार मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री का भी उन्होंने नाम लिया है। इस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में कुछ चीज़ें जोड़ी हैं। वैसे भाषण कुछ नहीं है ख़ास, हमारे रविंदर कुमार जी कल बता ही चुके हैं कि जब पैसा कहीं से आए ही नहीं साल भर में तो आप देंगे क्या। अब आएगा तब देंगे, वो तो आने की बात देखिए। ये तो बहुत चलता रहा कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे और फलानी चीज़ हो जाएगी, ढिकानी चीज़ हो जाएगी, देश इतना आगे बढ़ जाएगा, 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। वो तो सब बातें हैं, बातों का क्या। 131 बार टैक्स तो बोला है, लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं आया है, वैसी रखी है। कह रहे हैं कि चेंज आ गया, कि अगर आप उसको पढ़ के देखें तो कोई चेंज नहीं आया है। 75 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को जो उन्होंने कहा कि आपको इनकम टैक्स से रिबेट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीजल पेट्रोल पर उन्होंने सेस लगा दिया है। उनके दाम आसमान को छूने लगे रात 12 बजे से। अब बताइए 75 साल का बुढ़ा क्या खरीदेगा और क्या टैक्स देगा। लेकिन हाँ, बड़ा एहसान किया इन्होंने कि उनके ऊपर टैक्स लगा दिया है। चिदम्बरम ने कहा कि जहाँ बजट पेपर लेस है वो सिर्फ इससे आप जो कंप्यूटर पर ही देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, अगर हो गया तो। क्योंकि कंप्यूटर पे इतना लोड होता है कि डाउनलोड करने भी मुश्किल हो जाता है। हम अभी 2G 3G पे ही घूम रहे हैं और हर जगह 5G तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही 100% विजन लेस बजट है ये। चिदम्बरम ने कहा कि इसमें कोई विज़न ही नहीं है कि आगे क्या होगा। इस कुछ विज़न लेके चले हुए, इसमें रेलवे, एयरपोर्ट, PSU, एयरलाइंस, इन सब को पैसा बेचकर इकट्ठा करने की बात कही गई है। यानी अपनी ज़ायदाद बेच दो, उसको कहीं धंधे पे लगाओ, उसके बाद पैसा आए। अगर वो पैसा आ सकता है तो, अगर डूब गया तो डूब गया। क्योंकि अभी तक इन्होंने कम से कम 11 PSU बेच दिए हैं। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया है, वो जो प्राइवेट ट्रेन है वो नहीं चल पा रही हैं। अब वो प्राइवेटाइज करेंगे या बेचेंगे तो कौन खरीदेगा। हालांकि सरकारी संपत्ति बेचना पहली बार नहीं हो रहा है, 2014 से ये खेल चल रहा है। बेचने में के लिए तो ये 2 बैंक भी बेच रहे हैं। IDBI बैंक को भी लगा दिया, शामिल कर लिया है। LIC का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक घातक कदम उठा रहे हैं कि LIC को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में, तो अमेरिका वगैरह में LIC ऐसी है कि आम आदमी के हाथ में छूने को नहीं आती। अगर मेडिकल लेके जाते हैं तो इतनी बीमारियां उन्होंने बाहर कर रखी हैं कि जिनके पैसे आपको लगना ही लगना है, जो कि LIC से नहीं चुका सकते आप। इसी तरीके से भारत में भी होगा कि इतनी बीमारियाँ हैं कि जो इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आती हैं, और ऐसे बीमार इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आते हैं कई जिनको ज़रूरत है। तो ऐसे इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है, और उसको प्राइवेट करने से तो प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा होगा, हमें कुछ नहीं। BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन जैसे जो दूध देने वाले PSU हैं उनको बेचने की बात चल रही है। ये कुछ बजट के
इस तरीके से हैं। इस बजट में सोना, चांदी, स्टील और जो लोहा, नायलन फाइबर है, तांबे की वस्तुएं, बिजली, स्टील के बर्तन सस्ते हुए हैं। ये इतनी चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन वहीं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मोबाइल चार्जर मोबाइल और मोबाइल चार्जर भी, और इम्पोर्टेड कीमती सामान, चमड़े के जूते, इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान जिसका सबसे ज़्यादा नाम लिया है, ऑटो पार्ट, सिल्क मटेरियल, डीजल, पेट्रोल, गोल्ड जो है, इस सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। पुराने वाहन हटा दिए जाएंगे, अन्य जो मल्टीनेशनल्स उनको चांस मिलेगा। मोदी जी ने जो भाषण दिया है बजट के बाद, समझा कि हमारे दिल में किसान और गांव बसते हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ अपनी मांगें लेके बिल्कुल किले की तरह बंद कर दिया गया उनको कि वो बाहर भी नहीं निकल सकते। अखबारों में कवरेज भी बंद हो गई है उनकी। और कील, बहुत बड़ी बड़ी कील यहाँ पर अखबारों में देख रहे हैं वो फोटो, वो सड़कों पर ठोक दी गई हैं। अब एक बात समझ में नहीं आती, ठीक है आपने रोका, जो आंदोलनकारी ना आ पाए तो आपने ठोक दी, करोड़ों रुपए तो उसको लगाने में लगा, अब करोड़ों रुपए उनको निकालने में लगे, क्योंकि हरदम तो ऐसे रहेंगे नहीं, वरना एक्सीडेंट होंगे बहुत बुरी तरीके से बाद में। क्योंकि इसका मतलब है कि आप हार मान के चल रहे हैं कि हम किसानों से हार गए, अब यहाँ से हटेंगे नहीं, तो लिहाजा आप तदबीरें कर रहे हैं। जब आप ये मान चुके हैं कि उसका रिजल्ट ही देख चुके हैं, तो आप क्यों मानेंगे? वो मान नहीं रहे हैं। बजट में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं जी जो किसानों से जुड़ती हो। कहने की बात अलग है, मेरे दिल में किसान और गांव बसते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें बसती होती तो गांव की भी दुर्दशा देख लेते और किसानों की हालत भी देख लेते। वो शायद मोदी जी को 2 बीघा ज़मीन, मदर इंडिया फिल्में फिर से दिखाना पड़ेगी, समझ सकेंगे कि भारत में किसानों की दुर्दशा क्या है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।